नमस्कार सभी फार्मा प्रोफेशनल को। सभी को ये जिज्ञासा रहती है कि ये ग्रुप क्यों बना है, क्या इसका मकसद है, कैसे ये काम करेगा, किस तरह से ये काम करेगा। तो आज कुछ चीज़ों को हम क्लियर करना चाहेंगे। हालांकि और भी वीडियो के माध्यम से थोड़ा बताने की कोशिश की है, लेकिन कुछ और काफ़ी सारे लोगों की थोड़ी क्वेरी आती रहती है कि सर थोड़ा सा इसमें और किस तरह से आप और आपकी टीम काम करना चाहते हैं, या किस तरह से इस चीज़ को आप लेके चलना चाह रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी एडवाइजरी टीम है, जो हमारी ट्रेनिंग टीम है, एडवाइजरी टीम है, जब पहली बात तो आज के समय के हिसाब से, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि फार्मा की जो इंपोर्ट की, जो हमारे बिजनेस के जो इंपोर्ट करने की जो कैपेसिटीज़ थी, जो भारत इंपोर्ट करता है बहुत सारी कंट्रीज से, जो हमारे पास में जैसे एपीआई की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, चाइना पे डिपेंडेंसी है और कंट्रीज पे डिपेंडेंसी है। तो हमारा कंट्री भी ये चाहता है, या हमारे गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम डिपेंडेंसी हम ख़त्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे देश पे, हमारे यहाँ पे बने और उनको अलग अलग स्टेट में डेवलप किया जाए। जैसा कि आप देख भी रहे, गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिवली फार्मा पे काम करना चाह रही है और काफ़ी अच्छे लेवल से अपलिफ्ट करने के मूड में है, जिसमें एपीआई सेक्टर भी और साथ में फॉर्मुलेशन सेक्टर भी। जब एपीआई सेक्टर अपलिफ्ट होगा तो एपीआई तो बेसिकली वैसे भी फॉर्मुलेशन के बैकग्राउंड में काम करता है, एपीआई को कोई डायरेक्ट तो इंटैक्ट करता नहीं है। तो जब एपीआई इंडिया का डेवलप होगा तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि फॉर्मुलेशन तो उससे ज़्यादा डेवलप होगा, और फॉर्मुलेशन जब डेवलप होगा तो फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एपीआई का इंपोर्ट कम होगा और फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जब फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कितने सारे मैन्युफैक्चरर डेवलप होंगे, प्रीमियम लेंगे, उस चीज़ का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इंडिया की जो जीडीपी है या बाकी चीज़ों की, मैं बहुत ज़्यादा उस लेवल की बात तो आपको नहीं करूँगा, लेकिन हर लेवल पे जो फार्मा का बिजनेस है वो इंक्रीज होगा, डेवलप होगा। अब हमारा जो विजन है, मिशन है, क्योंकि जितने भी इसमें एसोसिएशन में लोग हैं सब एक्सपीरियंस लोग हैं, और ख़ासकर इसमें 20 साल से ऊपर एक्सपीरियंस वाले हैं, 20 साल से लेके 40-42 साल एक्सपीरियंस वाले, अनुभव वाले लोग हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं, जो आपको एडवाइजरी देने के लिए, आपको ऑनलाइन एडवाइजरी देने के लिए, आपकी साइट पे आके देने के लिए, या आपको जिस तरह से भी आपको सूटेबल करता है उसका एक चार्ज हो सकता है नॉमिनल। लेकिन हाँ, आपकी जो समस्या है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उस पर आपके साथ में मिलके काम किया जाएगा, आपसे बात की जाएंगे और आपके बिजनेस को कैसे एनहेंस किया जाएगा। बिजनेस को एनहेंस करने के लिए क्या क्या पायदान हैं, यदि हम बात करें तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में आपकी मॉडिफिकेशंस हैं, रीडिजाइनिंग है, रीडॉक्यूमेंटेशन है, या आपको आर ए रेगुलेटरी एफर्ट्स में, आपको इसमें आर ए में आपको सपोर्ट चाहिए, आपको डोजियर फाइल करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन एनहेंस करनी है, आपको किसी रेगुलेटरी ऑडिट का प्री ऑडिट करवाना है, या आपको अपनी फैक्ट्री को असेस कराना है किस हम लेवल पे हैं, आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन चेक करानी है, या आपको मल्टीपल चीज़ों में काम करना है, और आपको अपना बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ाना है, या आपको बिजनेस चाहिए, आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, आपको एक्सपोर्ट में आपको अपना बिजनेस एनहेंस करना है। तो ये सब लेवल की आपको गाइडेंस भी मिलेगी, और आपको गाइडेंस के साथ साथ में आपको हमारी टीम की सपोर्ट भी मिलेगी। यदि आप उस चीज़ को समझते हैं और समझने के लिए तैयार हैं तो ये सारे सेगमेंट में हमारी टीम काम करेगी, और आपको उस कहते हैं कि हार्डवेयर लेवल की सपोर्ट देंगे। ऐसा नहीं कि खाली हम ऑनलाइन आपसे बात करेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ऑनलाइन आपके सामने आएंगे या ऑफलाइन आपके सामने, ये ऑन साइट, आपके ऑन साइट सामने आने की, ऑन साइट आपकी फैक्ट्री में आने की, आपकी फैक्ट्री को असेस करने की, आपके सामने बैठने की, टेबल टॉप करने की बातें हो रही हैं। ये जो ग्रुप बना हुआ है मैक्सिमम ये ऑन साइट सपोर्ट, ऑन साइट ट्रेनिंग, ऑन साइट एडवाइजरी के लिए है। ऑनलाइन एडवाइजरी के लिए आप इसको ना के बराबर समझिए। जब हमारी टीम आपको सलाह देगी, साथ चीज़ें देगी, तो आपके एग्जीक्यूशन में भी इन्वॉल्व रहेंगी।
आपकी चीज़ों को रिनोवेट कराने में, आपकी चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने में, आपकी जो एग्जिस्टिंग टेक्निकल टीम होगी उसके साथ में भी काम कराने में हमारी टीम अलाइन रहेगी। जब हमारी टीम आपकी टीम के साथ अलाइन रहेगी तो जो आपका विजन है, आपका जो मिशन है, वो मिशन आपका एग्जीक्यूट होगा, विजन आपका पूरा होगा। तो कहने का मतलब है कि आपके साथ में हम उस कंधे से कंधा मिला के चलेंगे कि जो आप चाहते हैं, जो आप समझते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए, हर रिक्वायरमेंट के लिए आप एक फुल टाइम मैन पावर नहीं रख सकते और फुल टाइम उतने एक्सपेंसिव बहुत सारे मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकते। अब मैन्युफैक्चरर की बात आती है, जो इस्टेब्लिश कंपनी है, जो इस्टेब्लिश फर्म है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, इस्टेब्लिश जो ब्रांड है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन प्रमोटर्स की या उन इन्वेस्टर्स की जो बिल्कुल निचले लेवल पे हैं या जिनके जो मीडियम लेवल पे हैं या मीडियम स्केल की कंपनी है या लो लेवल की कंपनी है। लो लेवल की कंपनी या मीडियम स्केल की कंपनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, केवल एक वॉल्यूम का डिफरेंस होता है कि मीडियम स्केल की कंपनी एक वॉल्यूम पे ऑपरेट कर रही होती है, लो लेवल की कंपनी एक वॉल्यूम से नीचे ऑपरेट कर रही होती है। अब बात आती है जो प्रमोटर्स हैं, उनकी जो विजन है, मिशन है, या उनके एथिक्स हैं बिजनेस करने के, उनके जो मापदंड हैं, जिनके अंदर बिजनेस करने के अच्छे एथिक्स हैं, जो चाहते हैं कि उनकी कंपनी ग्रो करे। देखो, जो बड़ी कंपनी होती है, बड़े मीडियम स्केल से ऊपर की कंपनी होती है, उनका तो अपना एक इस्टेब्लिशमेंट होता है, एक वॉल्यूम होता है, वो उससे ऊपर ऑपरेट करती हैं और उससे ऊपर की रेगुलेटरी ऑलरेडी उनके पास होती है और एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा होता है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश होती है, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको सब पता है। तो जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो चाहते हैं कि वो भी कुछ उनकी इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो, वो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, आ भी रहे हैं लोग बहुत सारे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि नए इन्वेस्टर आए, छोटे इन्वेस्टर भी आए, लेकिन वो सही तालमेल और सही मापदंड, सही सिद्धांतों के साथ में आए। जो गलत सिद्धांतों से ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो वाइप आउट भी होंगे। ऐसा नहीं कि जो ऑलरेडी गलत तरीकों से, गलत मापदंडों से काम कर रहे हैं वो वाइप आउट नहीं होंगे, वो मार्केट से वाइप आउट भी होंगे। और वो जो नए इन्वेस्टर है, जो सही इन्वेस्टर हैं, जो सही एथिक्स पे, सही सिद्धांतों पे काम करेंगे, वो मार्केट में इस्टेब्लिश होंगे और इस्टेब्लिश होने के लिए वो अपना स्पेस बनाएंगे। कुछ लोगों का स्पेस हटेगा, कुछ लोगों का नया स्पेस मिलेगा, क्योंकि जो लोग सही सिद्धांतों के हिसाब से काम करने वाले हैं, जिनके एथिक्स सही है, जो अच्छे विजन, साफ सुथरे तरीके से क्वालिटी पैरामीटर को, क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए कमिटेड हैं और वो चाहते हैं कि वो सरवाइव करें, तो वो सरवाइव करेंगे। गवर्नमेंट भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं, लोग भी यही चाहते हैं कि जो सही चीज है, जो सच्चाई है, जो सत्यता है, जो आपके, जो क्वालिटी, आपकी सच्चाई आपके प्रोडक्ट में दिखनी चाहिए। और यदि वो है उस लेवल का, आपके अंदर जील है, आपके लेवल, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, वो दृढ़ संकल्प है, वो जिद है आपके अंदर, तो डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं और हमारी टीम उसके लिए आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। तो कहने का मतलब है कि आप उस चीज को समझें, आप उस चीज के हिसाब से अपने आप को सेट करें कि आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से आपने अपने आप को बिजनेस के साथ में, नए बिजनेस के साथ में अलाइन करना है। और हमारी एडवाइजरी टीम आपके साथ है। आप हमारी एडवाइजरी टीम से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, फिर किस कंसर्न पर्सन से आगे फर्दर बात कर सकते हैं, उसके साथ में आपको कंसर्न पर्सन का आपको डिटेल मिल जाएगा। फिर आपके प्लांट पे विजिट होने का प्लान होगा, ट्रेनिंग होनी है, विजिट होनी है, क्या होना है वो उसकी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान होगा। तो आप उस चीज़ की चीज़ों को जब आपको जिस तरह से लगता है आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और बाकी सभी लोगों के पास में मेरा कांटेक्ट नंबर है। धन्यवाद, नमस्कार।